T-minus 20 seconds. Stage 2 tanks pressing for flight. Flight computer has control of the vehicle. Do we see anything on the sensors? That's a problem. No, right now. Nothing. I'll say go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इलॉन मस्क, एक नाम जो टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनीज के पीछे है। सिर्फ बिलियन डॉलर कंपनीज चलाने वाले नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज को रीडिफाइन करने वाले इलॉन मस्क। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मस्क ना तो ट्रेंड रॉकेट साइंटिस्ट हैं, ना एआई एक्सपर्ट और ना ही न्यूरो साइंटिस्ट। फिर भी वो ऐसे टॉपिक्स को मास्टर कर लेते हैं जो लोगों के लिए सर दर्द बन जाते हैं। ये डिग्रीज का कमाल नहीं, मस्क खुद कहते हैं कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट कॉलेज एजुकेशन को नहीं मिलता। So how would you educate your 5 boys? Actually, I created a little school. इंस्टेड उन्होंने एक ऐसे मेथड को डेवलप किया जिसके थ्रू वो किसी भी चीज़ को डीपली एंड क्विकली लर्न कर सकते हैं। एंड ये इतना पावरफुल मेथड है कि बचपन में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ने वाले लड़के को रॉकेट डिज़ाइन करने तक ले गया, जिसके थ्रू वो स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बना रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इलॉन मस्क के लर्निंग प्रोसेस को, उनके लर्निंग प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनके मेथड्स दुनिया की टफेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे आप ये टेक्निक को यूज़ करके अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स ऑफ फिजिक्स की डिग्री ली और स्टैनफोर्ड के पीएचडी प्रोग्राम को सिर्फ 2 दिन बाद ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रोड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर नहीं, जो रियल दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। I don't consider going to college evidence of exceptional ability. In fact, ideally you dropped out and did something. I mean, obviously, you know, we look at Gates is a pretty smart guy. He dropped out. Jobs is pretty smart. He dropped out. You know, Larry Ellison, smart guy. He dropped out. I'm like, obviously not needed. इलॉन के लर्निंग प्रोसेस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सेल्फ टॉट रॉकेट साइंस। जब इलॉन ने स्पेस एक्स के लिए रॉकेट्स बनाने का डिसीजन लिया तो उन्होंने किसी ट्विटर को हायर नहीं किया या कोई फॉर्मल क्लासेस ज्वाइन नहीं की। इंस्टेड उन्होंने एक सैटेलाइट सिस्टम एक्सपर्ट जिम कैंट्रेल को रीच आउट किया। मस्क ने उनको कॉल किया एकदम अनएक्सपेक्टेड। कैंट्रेल मान गए और मस्क से पर्सनली मिलने के लिए कन्विंस हो गए। I do have a physics background. That's helpful as a foundation. And then I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. Well, self-taught, yes, meaning I don't have an aerospace degree. उसके बाद इलॉन ने बुक्स बोरो की, रॉकेट propulsion, एलिमेंट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोडायनेमिक्स जैसी हैवी टेक्स्ट बुक्स। इलॉन ने इन बुक्स को सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ा बल्कि उनको लिटरली डिवोर कर दिया। जिम कैंट्रेल का कहना था कि मस्क हर चीज़ को मेमोराइज कर लेते थे जो भी वो पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि इलॉन ऐसी कॉन्वर्सेशन करते थे एस्ट्रोडायनेमिक्स और रॉकेट साइंस के ऊपर जैसे वो इस टॉपिक के सालों से एक्सपर्ट हों। सेकेंड, सिमेंटिक ट्री मेथड। इलॉन एक यूनिक टेक्निक फॉलो करते हैं जिसे उन्होंने सिमेंटिक ट्री बोला है। इसका मतलब ट्रंक और ब्रांचेस पहले सीखो, कोर प्रिंसिपल्स को डीपली समझो, लीव्स छोटी छोटी डिटेल्स बाद में ऐड करो। And then I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. एग्जाम्पल के लिए इलॉन ने रॉकेट साइंस स्टार्ट किया फिजिक्स और कंबशन के बेसिक्स के साथ, फिर मटेरियल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़े। मोस्टली लोग पहले लीव्स पर फोकस करते हैं, रैंडम डिटेल्स याद करते हैं बिना बेसिक समझे। इसकी वजह से वो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। थर्ड, रेज्ड बाय बुक्स। I was always sort of really interested in reading when I was a kid, and I would read everything that I could get my hands on. I read the encyclopedia. I read every. At what age? Let's see, probably age 9 or 10.
इलॉन की लर्निंग जर्नी बचपन से शुरू हुई। साउथ अफ्रीका में बड़े होते वक्त वो 10 घंटे तक बुक्स पढ़ते थे। बाय एज ऑफ 9 उन्होंने पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ख़त्म कर ली थी। उनके भाई किम्बल मस्क का कहना है कि इलॉन एक दिन में 2 बुक्स पढ़ लेते थे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस या बायोग्राफी, सब कुछ। इलॉन का ब्रॉड रीडिंग हैबिट उनका सीक्रेट वेपन है। फिजिक्स की नॉलेज उनको एआई समझने में मदद करती है और इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड टेस्ला को स्केल करने में। फोर्थ, अप्लाई नॉलेज इमिडिएटली। इलॉन का लर्निंग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि नॉलेज सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब आप उसे यूज़ करते हो। Teachers do not explain why kids are being taught a subject. Just sort of get dumped into math and like, well, why are you learning math? What's the point of this? This seems like some, for some people, like maybe it's like, I don't know why I'm being asked to do these strange problems. But the why of things is extremely important. जब इन्होंने रॉकेट propulsion सीखा तो इक्वेशन याद नहीं की, बल्कि उस नॉलेज को यूज़ किया स्पेस एक्स के इनिशियल डिज़ाइंस बनाने के लिए। जब उन्होंने एआई समझा तो उसे न्यूरालिंक और टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट किया। इलॉन का मानना है, स्ट्रगल विद प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हेन यू ट्रूली अंडरस्टैंड इट। तो क्या आप इलॉन मस्क का लर्निंग फिलॉसफी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ 3 की लेसन्स हैं। फर्स्ट, स्टार्ट विद बेसिक्स, फंडामेंटल्स पे फोकस करो और कॉम्प्लेक्सिटी बाद में समझो। सेकेंड, रीड ब्रॉडली, एक फील्ड तक लिमिट मत रहो, मल्टीपल टॉपिक एक्सप्लोर करो और कनेक्शन ड्रॉ करो। थर्ड, अप्लाई व्हाट यू लर्न, नॉलेज सिर्फ सीखने के लिए नहीं, एक्शन के लिए होता है। चाहे आप कोई नई स्किल पे काम कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इलॉन की ये लर्निंग फिलॉसफी आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकती है। इलॉन मस्क की जर्नी ये प्रूव है कि कॉलेज की डिग्री सक्सेस की गारंटी नहीं। आप सेल्फ टॉट होकर भी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आपका माइंड सेट सही है। तो क्या आप भी मस्क के सिमेंटिक टेक्निक को यूज़ करके अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर करना, इसको लाइक करना एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कारम।